जब मेरा रसूल आएगा तो तुम एक काम करना, क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जी, लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, इन्हें जरूर जरूर मानना, और खाली मानना ही नहीं है, वला तंसुरुन्ना प्लस ये है कि इनकी मदद करना। वला तंसुरुन्ना, मानना भी और मदद करना। क्या मतलब? क्या मानना जरूरी? क्या मानना ही काफी ना था? मदद करना तो काफी होता तो दूसरा लफ्ज क्यों आता? तो क्या मतलब है इसका? दो क्यों है ये दो? मानना भी मदद करना भी। तुम्हारी भाषा में समझा दूं, तुम्हारी भाषा में समझा दूं एक सेकंड में। एक होता वोट और एक होता सपोर्ट। वोट अंदर होता, सपोर्ट वोट कमरे में होता, सपोर्ट मैदान में। और कमरे में वोट किसे दिए पता? किसी को चला? 4 प्रत्याशी हैं, चारों को राजी कर दिया। वोट दे के आया कुर्सी पे, तवज्जो है, मोहर लगा के आया कुर्सी पे। अब चुनाव निशान चल रहा, हाजी जी का माइक, हाजी जी मिल गए स्कूल के बाहर, मुस्कुरा के बोले अल्लाह, तो बोला हाजी जी आज तुम्हारा ही दिन है, और मोहर लगाइए कुर्सी पे जी। हाजी जी इतने वोटों से जीत रहे हो, कसम खुदा की, कि गांव के इतिहास में इतने वोटों से कोई जीता ही ना होगा। हाजी जी खुश कि मेरे ही वोटर है यार। आगे बढ़ा तो हम मिल गए, गुब्बारा था निशान। अब मिल गए मुखिया जी लल्ला, और ये मुखिया जी कमाल हो गया आज तो। मुखिया जी तुम्हारे अलावा, गुब्बारे के अलावा कुछ दिखाई ना दे रहा, गुब्बारे के अलावा कुछ ना चल रहा हूं। क्या तूने किसे दिया? कि मुखिया कैसी बातें करते हो, दादा तुम्हारे साथ रहे, परदादा तुम्हारे साथ रहे, लगड़ दादा तुम्हारे साथ रहे, हम पे डाउट कर रहे हो? अरे हम और तुम्हें छोड़कर कहां जाएंगे? तो बहुत अच्छा है वो भी खुश। अब तीसरा कैंडिडेट था और आगे को मिल गया, उसका सवालिया, उसका चुनाव निशान था खंबा। ये खड़ा खंबा चौधरी साहब के बेटा वोट, के चौधरी साहब आज हाजी से और इस मुखिया से आज लिया बदले में, दोनों से ले लिया बदला। अरे जब मेड़ का झगड़ा हुआ था, हाथ सेक रहे थे, आग जलाए हुए हाथ सेक रहे थे, मजे ले रहे थे दोनों के दोनों। उस झगड़े में मेड़ पे अगर कोई खड़ा था तो तुम ही तो खड़े थे, मेरे साथ साथ थे, कदम कदम पे मेरे साथ साथ थे, मदद तुम्हारी मेरे साथ थी। आज मुझे वो याद था, वो एहसान कभी नहीं भूला मैं। और आज मैं तुम्हारे खंबे पे नीचे मोहर लगा और आया कुर्सी पे लगा के। यह वोट अंदर है, मगर वोट धोखा दे सकता है, मगर सपोर्ट धोखा। वोट अंदर होता, सपोर्ट बाहर होता, वोट कान में होता, सपोर्ट मैदान में होता। जनाब वाला सपोर्ट जरा रिस्की होता है जनाब। अल्लाह ने यूं फरमाया, मानना भी है मदद भी करना। इसको यूं समझ लीजिए जैसे तुम अपनी ज़बान में कहते हो कि वोट भी उन है और सपोर्ट भी उन है। वोट भी मुस्तफ़ा के लिए और सपोर्ट भी मुस्तफ़ा के लिए। दिल से भी कहोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और ज़बान से भी कहोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने अल्लाह की कसम महासंकल्प लिया और अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे मौला वादा है हमारा, हमारी जनता चाहे जो कलमा पढ़े, हमारी उम्मत, हमारी मिल्लत, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी चाहे जो कलमा पढ़े, मगर हम वादा करते हैं हर चौराहे पे तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही वजह है कि हजरत आदम की जनता ने पढ़ा,
ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत नूह की जनता बोली ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मगर हजरत नूह ने हर चौराहे पे कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नबी को भेजने के लिए अल्लाह ने कितना वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब तिबला। खुश रहो, आबाद रहो तुम लोग। बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम तुम नबी का मिलाद सुन रहे हो, बहुत खुशी है मुझे। लेकिन मुझे अफसोस रह गया कि मैं बहुत ज्यादा टाइम तुम लोगों को दे न सका, इसलिए चंद बातें और सुन लो। तुझे ही भेजना है मेरे महबूब, अब तुझे ही भेजना। जब संकल्प ले लिया, महासंकल्प हो गया, तो मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस पे अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, तेरा प्रचार कराऊंगा जनाब वाला। तो अल्लाह ने वो प्रचार कराने के लिए हजरत आदम का पुतला बनाया। क्या बात है, पुतला बन गया जनाब वाला। अल्लाह ने रूह फूंक दी तो हजरत आदम नबीना वाले इस्लाम जन्नत के अंदर अल्लाह ने उन्हें इल्म सिखाया। फिर उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला, हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला। तो अल्लाह ने फरमाया ठहरो आदम, हाथ मत बढ़ाओ, पहले इनका मेहर अदा कर दो, पहले इनका मेहर अदा कर दो। मेहर अदा करना चाहिए या ये कहना चाहिए माफ कर रही है नहीं कर रही है? क्या मर्द है यार, 10-10 पतीले पकवाता और पहली मुलाकात में कहता माफ कर रही है नहीं कर रही है। परसों एक साहब का फोन आया कि हुजूर बुढ़िया खत्म हो गई, उसका मेहर नहीं दिया था, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा आप क्या करेगा भाई, मर गई वो तो। अरे मेहर उसका कर्जा है, मेहर उसका हक है। खंदा पेशानी से मुस्कुरा के पहली मुलाकात में मर्दों की तरह पहले मेहर अदा कर, एक पतीला कम पका ले, मेहर दे दे और ये कह दे कि ये आपका हक है, आराम से रखिए, आप ही से नाराज होने की कोई बात नहीं है, तो आप ही का है। क्या बात है जी। उससे कहता है बाकायदा आप तो नहीं, पहले संटियां ले लेके माफ कर रही नहीं कर रही है, माफ कर रही नहीं कर रही है। अरे औरत को पीटना कौन सी बहादुरी है? अपनी बीवी को मारना कौन सी बहादुरी है? हर वक्त बीवियों को मारते हैं लोग। बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियों को सीनों से लगाओ, बीवियों को उनका हक दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये प्यार अपनी बीवियों से, खुदा की कसम अपनी उम्मत को ये सबक सिखाया कि औरतों से मोहब्बत किया करो। आका फरमाते दुनिया सारी की सारी बरतने की है, वो खैर व मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज नेकोकार औरत, नेकोकार बीवी है। बिला वजह मार रहे हैं, मगर सीने से लगा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि बीवियों की वजह से माओ की पिटाई शुरू कर दो। हाँ, आजकल के समाज में लोग ऐसा भी कर रहे हैं, बीवी से कहते हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को पानी का एक गिलास देने भी आमादा नहीं है, तैयार नहीं। कितने तो भेड़िए अपनी माओ को मारते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मौके पे, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है मेरे यारो, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम खा के कहता हूं कि माँ सर पे बैठाने की चीज है। औरत अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ सर पे बैठाने की चीज है। बीवी की खातिर कभी माँ को नहीं मारना। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत जनाबे वाला बनाई है। इन्नल जन्नत ताता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये माँ है जिसके पैरों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहर अदा कर दो। अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है, हीरे से, सोने से, चांदी से, क्या दे दूं इसके मेहर में? तो मेरे रब ने फरमाया जल्दी जल्दी सुन लो ताकि जनाब कम वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने फरमाया न हीरा, न सोना, न चांदी, न जवाहरात, कुछ नहीं। ए आदम ऐसा करो,
हव्वा का महर ये है, मुस्तनद रिवायत है, हव्वा का महर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर, अभी नबी आए नहीं, प्रचार शुरू, सुभान अल्लाह, चर्चा शुरू, हदीसुल मजालिस बन गए। सुनो महर ये कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। हमारे अब्बा के लबों पे जब नाम मोहम्मद आया तो अम्मा अब्बा के लिए हलाल हुई जनाब वाला, इसका मतलब मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीरों में डाल दी गई, मुस्तफ़ा का प्यार हमारे नेचर में डाल दिया गया जनाब वाला, इसका मतलब नबी का प्यार नेचर का हिस्सा है। इसीलिए कोई आदमी अगर नबी के खिलाफ बकवास करता है वो अपने नेचर से लड़ाई लड़ता है, और नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? अभी नहीं देवबंदियों को देखो ना, नेचर से लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, मगर थक गए लड़ते लड़ते, देवबंदी थक गए, देवबंदी थक गए लड़ते लड़ते, देवबंदी थक गए लड़ते लड़ते इस नेचर से। पहले कहते थे जुलूस निकालना शिर्क है, जुलूस निकालना शिर्क है, जुलूस निकालना शिर्क है। अब देखो इस 12 रबीउल अव्वल को पूरे भारत के देवबंदी आगे आगे नजर आ रहे थे जुलूस में, खुदा की कसम थक गए देवबंदी, इसीलिए मुस्तफा को जुलूस निकाला। नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? नबी का प्यार नेचर में है, मुस्तफा की मोहब्बत खमीरों में है, मुस्तफा का प्यार हमारी फितरतों में वदियत कर दिया गया है। अभी बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, और जब तक कंप्लीट ना हो मुझे लगता है इंशाअल्लाह तुम जाओगे भी नहीं। 8 मिनट में पूरी करूंगा अपनी बात। 1 घंटे सपने देख रहे हो क्या जागते हुए? 1 घंटे वाले कितने देर हाथ उठा के बताओ। रात के 2 बजे हैं तकरीबन, और तुम्हारे सबके हाथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उठे हैं जैसे तुम ये बताना चाह रहे हो 2 नहीं 9 बज रहे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। बहुत खुशी हुई, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नॉन स्टॉप सुना दूँ, कहीं रुकूँ नहीं, सारी तवज्जो तुम मेरी तरफ रखो जनाब। वला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने, जनाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने फरमाया 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। दरूद शरीफ पढ़ी गई जनाब, प्रचार शुरू हो गया, प्रसार शुरू हो गया। एक दिन ऐसा आ गया कि गंदम का दाना खा लिया हज़रत आदम अलैहि अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने फरमाया तुमने गंदम का दाना खा लिया, ज़मीन पर आ जाओ। तो जनाब वाला हज़रत आदम ज़मीन पर आ गए। अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पर उतार दिया अल्लाह ने हज़रत आदम को। अब हज़रत आदम यहाँ आए तो रोते हुए आए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे अल्लाह, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे अल्लाह, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। 1 दिन हो गया रोते रोते, 2 दिन हो गए रोते रोते, 10 दिन हो गए रोते रोते। मेरे भाई 1 साल हो गया रोते रोते, 2 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, 250 हो गए, और हमारे अब्बा यही कहते रहे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे अल्लाह, मैंने गंदम का दाना खा लिया, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर। 250 साल। देवबंदी कहता अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इन देवबंदी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत आदम अल्लाह के अलावा किसी और से मांग रहे तो जो 250 साल हो गए? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत नुक्ते की बात है। अरे 250 साल हो गए, 250 साल ही नहीं 300 साल हो गए पूरे। अरे ओ देवबंदी साहब, 300 years crying loudly, weeping, continue 300 years saying Allah Almighty, oh Allah Almighty forgive me. 300 years weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. देवबंदी साहब भाई, क्या बात है मुफ्ती साहब, तुम तो कहते अल्लाह से ही मांगो। मेरी जनता के भोले भाले जवानों को बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम अच्छा मांग लोगे अल्लाह से या बाबा आदम मांग लेंगे? वो नबी हैं, वो पहले बशर हैं, वो मेरे भारत की जमीन पर पहली जीनत हैं। मेरा भारत, मेरा इंडिया
आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान मेरा वतन। मुसलमानों, इस जलसे से इमरान हनफी ये भी कहना चाहता है कि इस देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये मेरा देश है, ये अल्लाह का प्यारा देश है। अल्लाह ने पहला इंसान इसी देश में उतारा। बाबा आदम 300 साल तक रोते रहे वो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। आओ कुरान शरीफ पढ़ते हैं, पहला पारा। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। 300 साल के बाद हज़रत आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे डाले अल्लाह ने कि दुआ ऐसे मत मांगो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो। दुआ मांगने का तरीका ये नहीं है जो तुम मांग रहे हो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो। 300 साल के बाद जब ये कलमे दिल में आए तो हज़रत आदम बड़े खुश हुए और उन्होंने दुआ मांगने का तरीका बदल दिया। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। अब कहने लगे, रूट डाइवर्ट कर दिया, क्या कहने लगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अंतग़फ़िरली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी ख़ताए इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। सुन्नियों, पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया और पहली बार ही रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। बेशक, जवाब दे सारे लोग। बहुत अच्छा बोला मुफ्ती साहब, सुन बहुत अच्छा लगा। हाँ ये सुन, बहुत अच्छा सुना। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे तुम्हें, अल्लाह खूब बरकत दे। कम से कम तुमने प्रूव कर दिया कि तुम कमेटी के ही हो। क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ। बड़े आसिफ है यहाँ इस गांव में। खुश रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मगर अफसोस रहा 3 मिनट और है मेरे पास। अब इनमें बात को कंप्लीट करता हूँ। जनाबे वाला अल्लाह तबारक व तआला रोते हुए आदम के लबों पे जब हुजूर का नाम आए, अभी गौर करो, नबी आए नहीं हैं, चर्चा शुरू। हज़रत आदम अलैहि वालेकुम ने उनका नाम लिया तो जना मुस्कुराहट का दौर आ गया, इनकलाब आ गया। हज़रत नूह ने उनके खुतबे पढ़े, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उनके कसीदे पढ़े, और जनाब वाला हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी कहाँ चली? लाख चलाई चली नहीं, क्योंकि उनकी पीठ में हुजूर का नूर मौजूद था। हज़रत याकूब ने, हज़रत यूसुफ ने, हज़रत इसहाक़ ने, हज़रत लूत ने, हज़रत हूद ने, हज़रत याह्या ने, हज़रत ज़करिया ने, हज़रत यूशा ने, हज़रत अय्यूब ने, हज़रत मूसा ने, जनाब वाला उन्हीं के नाम के खुतबे पढ़े। आखिर में हज़रत ईसा आए, कुरान फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए और ये कहते हुए तशरीफ़ लाए, ओ लोगो, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, अब मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, वही आ रहे हैं आसमानों में जिनका नाम अहमद है, ज़मीनों में मोहम्मद है। ठीक 500 साल के बाद अल्लाह को रहम आ गया जनता पर, इन गरीबों, मजलूमों, रोने वालों पर, इन मजलूमों पे रहम आ गया। अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, महबूब वक्त आ गया है कि अब तुझे भेजूं। सुभान अल्लाह। सबसे पहले पैदा किए थे और वो नबी थे। जब हजरत आदम का पुतला तैयार हो रहा था तो भी नबी थे, और सबके बाद में भेजे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये तो मुफ्ती आसिफ ने बताया होगा तुम्हें। इमाम साहब कहाँ हैं? कौन से? आप हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इन हजरात का एहतराम किया करो, अल्लाह खुश रखे। आमीन। इन्होंने बताया होगा कि सबसे पहले पैदा हुए तो सबसे आखिर में क्यों आए? वाह वाह। कभी आया तुम्हारे दिमागों में ये बात? आई? कभी आई होगी?
तवज्जो नहीं दी होगी, मैं 1 मिनट में बताना चाहता आ हूँ। जाएगा इंशाल्लाह। जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है, और जो चीज टारगेट होती है वो आखिर में होती है। जो चीज असल होती है वो पहले, और जो टारगेट होती है वो, समझ गए? मिसाल के तौर पे मैं परचूने की दुकान चला रहा हूँ, 5 रुपए की थैली लाया ठाकुरदारे से कुरकुरे की, 6 रुपए की बेच दी नन्नू वाला के बच्चे को। 5 रुपया पहले भी, रुपया बाद में भी, बीच में थैली आई गई ऐसी थैली देने कितनी जामे, पहले भी पैसा, वाह, बाद में भी पैसा। पहले इसलिए कि असल है, और बाद में इसलिए कि यही तो टारगेट है, 5 का 6 ही तो बनाना है। ईमानदारी से नहीं समझे? चलो मैं किसान हूं, मैं खेती बाड़ी करता हूं, तुम भी किसान होगे। गेहूं कैसे बोते हो, ओरी कैसे करते हो? जमीन सीधी कर दी, जोत दी, और जनाब वाला हमवार कर दिया, और हमवार करने के बाद में फिर हम एक दिन जाते हैं मशीन लेके ओरी शुरू कर देते हैं, यानी एक लाइन सी बनाते जाते हैं और गेहूं बखेरते चले जाते हैं, लाइन से गेहूं बखेरते चले जाते हैं, नीचे गेहूं। मकसद क्या है? ताकि ऊपर भी गेहूं आए। अरे मकसद गेहूं ही तो है। और जब बो के आ गए नीचे गेहूं, तो फिर वो धीरे धीरे जब पोंपलें निकली, गए खेत पे को, कितने खुश होते, भैया गेहूं बहुत बढ़िया निकले हैं। घर आते जवाब नहीं, अब के तो ऐसे गेहूं निकले, पूरे गांव में ऐसे गेहूं नहीं होंगे। बीवी कहती है चलो एक तीर तो मारा, कुछ तो करा है? अब वो गेहूं बाहर आए निकल के, तो बहुत बढ़िया हरे हरे काले काले जनाब वाला हरे, और कहते हैं साहब बहुत बढ़िया गेहूं है। जवाब नहीं। मगर एक बात बताना, क्या तुम्हारी नजर उस पौधे पे होती है? हरगिज नहीं, बल्कि एक वक्त आता तुम्हारी नजर बाल पे जाती है कि बाल मोटी है कि पतली है, और अगर बाल मोटी हो गई तो तुम्हारे दिलों के अंदर वो लड्डू फूटे, बड़ी मोटी मोटी बाल है भाई, ओ हो गेहूं। फिर एक वक्त आ गया, गए खेत पे और बाल में से दाने निकाल के ऐसे ऐसे, बड़े बड़े मोटे गेहूं में भाई, ओ अब के तो भी कमाल हो गया, सुभान अल्लाह। फिर एक दिन ऐसा आया, चल भाई मशीन वाले चल खेत पे कुचल, पक गए गेहूं, कट गए गेहूं, जल्दी से लाएंगे, बादलों का जोर हो रहा। जल्दी से मशीन वाले से बोले जल्दी लगा, इधर से आ रहे हैं बादल। तो जनाब वाला मशीन वाले ने जल्दी जल्दी गेहूं निकाल दिए, गेहूं निकले बहुत आलीशान। तो कहने लगे ऐसा करो, बारिश तैयार है, भूस तो कल परसों को ले चलेंगे, मगर गेहूं को, वाह भाई मुफ्ती साहब, क्या मिसाल है, जवाब ले रहे हैं। वाह वाह। गेहूं को बोरी में भरो, घर लेकर चलो। अब तुम ईमान से बताओ, तुम्हारा टारगेट क्या था? गेहूं। टारगेट था गेहूं। जो असल था वो पहले भी था, बीज था वो। जो असल होता है वो पहले होता है, और जो टारगेट होता है वो बाद में भी होता है। अब तुम समझ गए, बाजरा बोया तो पहले भी बाजरा, बाद में भी बाजरा, टारगेट भी बाजरा। ज्वार है, पहले भी ज्वार, बाद में भी ज्वार। ये असल है इसलिए पहले है, और टारगेट है इसीलिए बाद में है। अब तुम समझ गए होगे, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी को अल्लाह ने सबसे पहले इसलिए पैदा किया था ताकि सारे जमाने को खबर हो जाए कि इस कायनात और इस संसार की अगर कोई असल है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अगर असले कायनात है तो वो मेरा महबूब है। और इसलिए आखिर में भेजा ताकि जमाने भर को खबर हो जाए, पूरी दुनिया को अवगत करा दिया जाए कि मुस्तफा जाने रहमती है जो मेरी मशीयत का टारगेट है। टारगेट आदम नहीं, टारगेट मूसा नहीं, टारगेट ईसा नहीं, टारगेट महबूब है। इसीलिए नबी के आते ही सबकी शरीयतें कैंसिल कर दी गई हैं, सबकी शरीयतें कैंसिल। आला हजरत बोले करनो बदली रसूलों की होती रही। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ट्रांसफरिंग शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू देयर। करनो, ये ईगो ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कम से कम ये है कि तुम्हें बहुत 2-5 हो गए। मैं तो कह रहा हूं तुम 4 बजे तक सुन लोगे। तुम्हारे जोश और जज्बे और तुम्हारे चेहरों की लकीरें बता रही हैं, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं हूं। हट तो रहा है,
मैं भी ऐसा नहीं हूं कि तुम तो बराबर सितम ढाता रहो। इसलिए इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज इतना कहना चाहते हैं कि जनाबे वाला आखिरकार असल थे, पहले टारगेट थे, सबके बाद में आ गया वो पीर का दिन, रबीउल अव्वल की 12 तारीख। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल से जल्दी से, जब मेरे महबूब के आने का टाइम हुआ है। 3 झंडे लगा, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक जमीन के सेंटर पे लगा, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, 0 पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट पे, और जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि सारे जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल और सिर्फ मक्के मदीने में नहीं है, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, कयामत आने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मेरे मोहम्मद का। बज रहा है डंका, आए नहीं थे तो बजा। आज 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आ गए तो ऐसा बजा, क्या बात है, वाह। ईरान और रूम के कंगरे ही गिर गए, काबे के पत्थर गिर गए। समझो है, काबे में जो पत्थर रखे थे वो गिर गए। बहुत बैठाने की कोशिश की, सुबह ही सुबह सब लोग आए, अपने अपनों को बैठा रहे, मगर बैठाए वो तो लेट गया, बैठाने तो लेट गया। तो जनाब वाला उन्हें हैरत हुई कि आज बात क्या हुई, ऐसा तो इन्होंने कभी नहीं करा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो एक आदमी आया, ऐसे ही करेंगे अब ये, क्या इशारा है मुफ्ती साहब, जवाब दे दो। अब ये ऐसे ही करेंगे, अब ये सीधे नहीं होंगे। क्यों? अरे अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया, हाय हाय, क्या बात है। अबू तालिब का भतीजा, डंका बजना शुरू। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ छा गया मेरा नबी। पूरी दुनिया में 23 साल में फैल गया मिशन, पूरी दुनिया में। ताजदारों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अरे बचपन ऐसा कि दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं मेरे मुस्तफ़ा से, और जब नज़रें झुका झुका के पलके बिछा बिछा के ये अब्दुल्ला का जवान चला है, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर आमिना के जवान जैसा जवान नहीं देखा, जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे नबी, अब आजा गारे हिरा में आजा, मैं तुझे अपना बयान दे दूं, ले कुरान ले। और फिर रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट, मेरे नबी के मान सम्मान में कितना बड़ा फायदा हुआ दुनिया को, पूरी दुनिया को फायदा, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का नहीं सारी दुनिया का फायदा। अल्लाह ने फरमाया पहले ही दिन, जिस दिन गारे हिरा में कुरान उतरा, अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी, शाही फरमान जारी हो गया। आ गई समझ में क्या शाही फरमान? अरे क्या हुआ, क्या फरमान जारी हुआ? तुम्हें क्या खबर, तुम सुनते ही कहाँ हो, तुम्हें तो बस गले मिली ना। सुभान अल्लाह। और जोर से एडवांस में कहो। एक यहूदी तुमसे पूछे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट टू दिस मैनकाइंड, अगर एक ईसाई तुमसे पूछे कि तुम्हारे नबी का क्या फायदा हुआ दुनिया में, क्या जवाब दोगे? अरे तुम ये कहोगे कि हमें ईमान मिला, हमें कुरान मिला, तो यहूदी का मुझे क्या लेना देना तुम्हारे ईमान और कुरान से? बहुत अच्छी। ईसाई कहेगा तुम्हारे ईमान और कुरान से मुझे क्या लेना देना? ये बताओ मिला क्या? काहे को चिल्ला रहे हो, क्यों जुलूस निकाल रहे हो? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट, तुम्हारे नबी का फायदा क्या है? तो सीना चौड़ा करके कहना हमारे नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हमारे नबी आए हैं दिशाएं बदल गईं, दशाएं बदल गईं। गारे हिरा में आए तो उसी दिन मेरे अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में, जिसका तर्जमा ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। इससे पहले इल्म का उजाला था ही नहीं इंसानों में।
अरे नबी से पहले कितने काम की बात बताई, मगर तुम्हें क्या मतलब इन चीजों से? 400 पेज की किताब 1 मिनट में सुना दी, मगर तुम्हें समझ में नहीं आई। तुम्हारी समझ में तो लच्छे आएंगे, लच्छे। 400 पेज की किताब, माशाल्लाह, हाथ उठा रहा, खुशी हुई। हाँ, कुछ समझो बात को। नबी आया 1500 साल पहले। कितने दिन पहले? 1500 साल पहले। और इल्म भी फैला है 1500 साल पहले। बेशक बेशक। 1500 साल पहले इल्म नहीं था लोगों में, इसीलिए माइक नहीं बना पाए, बिजली नहीं बना पाए, मोबाइल नहीं बना पाए, ट्रेन नहीं बना पाए, प्लेन नहीं बना पाए, रडार नहीं बना पाए, 50 मंजिल की इमारत नहीं बना पाए, लेंटर तक नहीं डाल पाए, कुछ नहीं कर पाए। 11-11 फीट का आदमी क्या कहता था, 11-12 फीट के लेंटर पे ऐसे हाथ रख देते थे अगर होते 11-12 फीट के, मगर कर कुछ नहीं पाए। कहते थे हवाओं को पकड़ नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। आज कोई 11 फीटिया उनमें का कोई मिल जाए मुझे, तो मैं उनसे कहूँ इधर आओ, तुम 11 फीट के हवा को पकड़ न सके, और 1500 साल के अंदर का करिश्मा मेरे नबी की उम्मत का देखो। बेशक बेशक। 5.5 फीट का है, 5.4, 5.3, मगर कारनामा देखो, हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया हमने, और इतनी कर्री डाट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास तक न मिला। और अगर मिल गया कोई बाईपास तो फिर खड़े ही खड़े ऐसा पंचर मारा जोड़ा, समझो है कि सोच नहीं सकती दोबारा। जनाब, पहले का इंसान कहता था चांद पे नहीं जा सकता, अरे देख 11 फीट हम चांद पे चले गए, हमने ट्रेन चला दी, हमने प्लेन बना दिया। ये देखिए ना, क्या नाम है, जेम्स वाट, कोयला देख देख के रेल का इंजन बना रहे हैं, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं। जानते हैं इसके पीछे कौन है? इसके पीछे इल्म है, और इल्म के पीछे कौन है? गारे हीरा है, और गारे हीरा के पीछे मेरा मुस्तफा है। बताओ किसका कारनामा है? इसीलिए मेरे नबी से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, और आज इल्म का जाल फैला हुआ, और हमने इल्म फैलाया, और हमें ये आंखें दिखा रहे हैं लोग। शिक्षा की बात करो, शिक्षा की क्या बात है? अरे हम नहीं दिए शिक्षा, एजुकेशन हम लाए हैं, इल्म हम लाए हैं, हमारा मुस्तफा लाया है, हमारे नबी ने पूरी दुनिया में इल्म फैलाया। ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने मुस्तफा के मान सम्मान में पूरे मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। खुश रहो, खुश रहो, बहुत नवाजा। यही नवाजिश कम समझ रहे हो क्या? इतनी देर तक सुन लिया तुम लोगों ने, बहुत देर तक सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी, रात के 1 बजे कोई तकरीर का टाइम होता। अब तुम समझ गए, अगर रात के 10 बजे मुझे बैठाते तो कितने फायदे में जाते। चलो ठीक है, बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरा नबी आने से पहले चर्चित, आ गया तो चर्चित, और अब मेरी नजरों से बज़ाहिर पर्दा है, मगर ऐसी चर्चा ऐसी चर्चा ऐसी चर्चा कि ज़मीनों में उनका नाम, फ़िज़ाओं में उनका नाम, खलाओं में उनका नाम, हवाओं में उनका नाम, अमेरिका में उसका नाम, अफ्रीका में उनका नाम, ऑस्ट्रेलिया में उनका नाम, दुश्मनों की ज़बानों पे उनका नाम, दोस्तों की ज़बानों पे उनका नाम। जिधर देखो मुस्तफ़ा की धूम मची पड़ी है। अब क्या क्या बोलूँ, लाखों वीरांचे हैं, बहुत ज़्यादा तफसील में जा नहीं सकता। अभी तो कुछ भी नहीं मैंने क्या पेश किया, कुछ भी तो नहीं बयान किया, एक हल्का सा बयान कर दिया, मगर इसके जनाब वाला, मगर फिर भी टाइम नहीं है। इसलिए अगर टाइम होता भी तो मैं बहुत ज़्यादा हुजूर की शान में पूरी रात भी बोलता रहूं, और एक मैं नहीं लाखों बोलते रहें तो बात ख़त्म नहीं होगी। बड़ी बड़ी इल्म वाली हस्तियां ये कह के चली गई। शेख सादी तो ये बोल गए, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। और आला हजरत देखो, ये इल्म के पहाड़ हैं, 56 इल्मों में 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में 1200 से ज़्यादा किताबें लिख के इतिहास रच गए, और रात दिन नबी 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 आला हजरत कर गए, मगर पूरी जनाबे वाला कंप्लीट ना कर सके। आखिरकार ये कह कर रुखसत हो गए कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैवे तनाही से हैं वरी हैरान। शेर है, मज़े का शेर है, आवाज़ ज़रा बढ़िया नहीं है, मगर शेर बहुत बढ़िया।
या रसूल अल्लाह तेरे तो बस वैबे तनाही से हैं बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो बस वैबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और पूरे जलसे का माहसल एक शेर पढ़ के रुखसती फरमाते हैं अल्लाह रे। ये शेर सुनो तुम्हें पता लगा शेर किसे कहते हैं। अब इस शेर की अगर मैं तफसील करूंगा 2 घंटे चाहिए। फरमाते बरेली वाले कहते हैं अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। वाह अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। अब इस शेर को सुनते हुए वो याद करो क्या, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, वो याद करो और इस शेर को सुनो। फरमाते हैं अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जाम मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। वाह वाह जिंदाबाद। मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन क्या कहूँ बस इतना कहूँ, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दिया। कुल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना और मैंने भी बहुत अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। खूब सुनाया तुम्हें, मगर इतना करो इनकी बात पे अमल करना, सच्चे मुसलमान बनो, क्वालिटी पैदा करो और इस्लाम और दीन के लिए तन मन धन की जनाब वाला कुर्बानियाँ पेश करनी इस्लाम मुसलमानों की शान होती है। और अगियार से जो है जनाब वाला अगियार के शियारों से